हर रोज बड़े सारे लोग ना एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि लोन लेना ठीक भी है या लोन लेना नहीं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती क्यों हैं? लोन से अमीर बना कैसे जाता है, असल में ये तो पता लगे। क्यों हर एक अमीर आदमी जो कि अमीर है वो लोन ही लेता है और वो अपने पैसे खर्च नहीं करता। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन लेना अच्छी बात है या लोन लेना बुरी बात है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात होगी डिस्कशन लोन की। तो लोन बेसिकली ना आपके दो टाइप के होते हैं। अगर मैं उसको दो कैटेगरी के अंदर अगर मैं उसको अलग करता हूँ ना, तो बेसिकली दो ही बनते हैं। एक तो लोन ऐसा होता है जो कि आप एसेट लेने के लिए यूज़ करते हो, और एक लोन ऐसा होता है जो कि आप लाइबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हो। एसेट इन द सेंस, एसेट जरूरी नहीं है सिर्फ आपका मकान ही हो या फिर आपकी सोना ही हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपकी एसेट बन सकती है जो कि आपको हर महीने या फिर आपको पैसा अर्न करके दे। हाल जैसे कि हम उसको कह सकते हैं, जैसे आज मैंने चीज़ ली वो 100 रुपये की थी और वही सेम चीज़ कल जो है वो 150 रुपये की होगी। बिजनेस टर्म में आज मैंने 1 लाख रुपए का माल लिया, उसको माल बेचा तो मेरा 1.5 लाख रुपए बन गया। तो ये मेरा एसेट ही हुआ ना मेरा माल, तो क्योंकि माल मेरा क्योंकि मेरे जो पैसे हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। वैसे ही होता है। तो लोन की बेसिकली हम समझते हैं कि लोन लेना अच्छी बात है या नहीं। तो देखो जी, सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ लेना जिसको आप बेच सको, जिससे आप पैसा अर्न कर सको, अगर आप उसके लिए लोन ले रहे हो तो लोन लेना एक अच्छी चीज़ है। कोई उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है, लोन से आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन एट द सेम टाइम कोई ऐसी चीज़ जिसको लेके आपका कुछ एप्रिसिएशन कुछ नहीं हो रही, कुछ एप्रिशिएट नहीं हो रही वैल्यू कुछ भी आपकी। हाँ, ये हो सकता है आपकी लिविंग लाइफस्टाइल बढ़ सके, लेकिन आपको वेल्थ के टर्म्स में कुछ भी आपको फ़ायदा ना हो, तो ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना टोटली लॉस है। कोई उसके रिटर्न्स नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लाइबिलिटीज लेते हो इन द फॉर्म ऑफ गाड़ियाँ, इन द फॉर्म ऑफ रेनोवेशन, इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर थिंग यू कैन टॉक अबाउट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका लॉस ही लॉस है। तो अगर आप सपोज करते हैं कि आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, उसको आप रेट ऑफ रिटर्न जो पे कर रहे हो वो समवेयर अराउंड 13% पे कर रहे हो। तो एक साल के अंदर आप 1 लाख के 1,13,000 रुपये जो है वो बैंक को दोगे, ठीक है जी। इन द सेम टाइम आप जो 1 लाख रुपये जो लेते हो वो 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, और आपका जो बिजनेस है आपको 2 महीने के अंदर ही आपको 1 लाख से 1,50,000 करके दे देता है। अगर आपने 1 लाख रुपये एक साल के लिए लिए भी हैं और उसमें आपने 13% के हिसाब से 13,000 रुपये ब्याज दे भी दिया, तो आपने तो पहले या दूसरे महीने में अपना जो कवर है वो कर लिया ना अमाउंट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको बैंक को देने के लिए 12 महीने पड़े हुए हैं और आपने सिर्फ 1 महीना यूज़ करा है, अभी भी स्टिल यू आर लेफ्ट विद 11 मोर मंथ्स। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। आप कोई भी रोड साइड कार्ड देख सकते हैं, कम से कम उसकी जो डेली की एवरेज सेल होती है ना, 3 से 3,500 रुपये की सेल होती है। और ये मैं सेल की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं है। 3,000 रुपये की सेल भी मान के चलते हैं तो महीने में 1 लाख रुपये मतलब 3 से 9 90,000 रुपये हो जाते हैं। 90,000 में बंदे की कॉस्टिंग, अब जो ठेला लगा रहा है उसमें उसने बंदे तो रखे नहीं होंगे, वो खुद ही इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो वो अगर मुश्किल से लगाता भी है, लगा 40,000 50,000 रुपये लगा भी लिए, फिर भी ही इज़ लेफ्ट विथ 45,000 इन प्रॉफिट, विच इज़ ग्रेट नंबर। क्योंकि 45,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, मैं 40 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 4 to the 8 और 5,80,000 रुपये हो जाते हैं, विच इज़ अ ग्रेट नंबर। एक साल के अंदर 5,80,000 रुपये सिर्फ मुनाफा है, घाटा नहीं, मुनाफा। सेल्स तो आपकी अलग से हो ही गई है, जो आपने खर्चा करा वो तो अलग से निकल ही गया। तो ऐसे ही होता है। अगर आप लोन यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हो या फिर लोन यूज़ करके किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, सपोज करो कि मैंने प्रॉपर्टी ली 1,56,00,000 रुपये की, जिसके अंदर मैंने 56 लाख रुपये डाउन पेमेंट कर दी और 1 करोड़ का लोन ले लिया, जो कि मैंने लिया 20 साल के लिए। तो 20 साल तक मैं लोन पे करूँगा, बात अलग बात है। लेकिन मैं 20 साल से पहले अभी प्रॉपर्टी बेच दूँ तो सपोज करो मैंने 2019 कोविड के टाइम में प्रॉपर्टी ली होती, जबकि प्रॉपर्टी का रेट था आधा, ठीक है, और आज जब मार्केट में बूम आया हुआ है तो मैं प्रॉपर्टी को सेल करता हूँ, वही 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में बिकती, 2.5 में नहीं 2 करोड़ में तो बिकती। तो यार 2 से 3 साल के अंदर 50 लाख का मुनाफा हो रहा है, तो क्या नुकसान है। और इसमें लोग ये भी नहीं बात करेंगे कि भाई टैक्स भी तो पे करना पड़ता है। नहीं, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता अगर आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो उसको री इन्वेस्ट कर लेते हो किसी प्रॉपर्टी के अंदर।
तो विच इज़ ग्रेट इन द फॉर्म ऑफ लोन। वेयरस अगर आप एक स्विफ्ट लेते हो 2019 के अंदर जो कि आपको 4-4.5-5 लाख रुपए की पड़ेगी और उसको आप सेल करते हो 4 से 5 साल के बाद, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 5-5.5 लाख रुपए सेम उसके मिलेंगे। उसके बाद गाड़ी की जो है मेंटेनेंस भी लगती है, गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन भी होती है हर साल की। तो ऐसी चीज़ पे हमने लोन लेना फ़ायदेमंद है जिससे कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो बढ़े। वेयरएस ऐसी चीज़ें जो कि आपको लायबिलिटीज या फिर आपको ड्रैग डाउन करे डेप्थ की तरफ या फिर ड्रैग डाउन करे पॉवर्टी के थ्रू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कोई ओपिनियन है या नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।